नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विष्णु शर्मा है। मैं एसएमएस हॉस्पिटल में हेमेटोलॉजी में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे आईटीपी के बारे में। आईटीपी, जिसको हम इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी बोलते हैं, ये प्लेटलेट से रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसा कि अभी बहुत सीबीसी रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। जैसे डेंगू फीवर है या और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। आईटीपी भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। लेकिन इसका पैथोजेनेसिस, कैसे प्लेटलेट इसमें कम होता है, कैसे इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है, ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है कंपेयर टू अदर डिसऑर्डर्स। प्लेटलेट काउंट इसमें कम होता है क्योंकि प्लेटलेट शरीर में बनता है, बोन मैरो में बन रहा होता है, लेकिन ब्लड में टूट जाता है। तो प्लेटलेट ब्रेकडाउन की वजह से प्लेटलेट काउंट इसमें कम होता है। जनरली पेशेंट को ब्लीडिंग तब तक नहीं होता है जब तक कि प्लेटलेट 20-30 हजार से कम नहीं हो जाए। तो प्लेटलेट का हमारे बॉडी में फंक्शन होता है कि ब्लीडिंग कहीं से भी हो तो उसको रोकना। प्लेटलेट प्लग बनता है और उसकी वजह से क्लॉट बनता है और उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। आईटीपी में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है जिससे पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ब्लीडिंग होती तब है जब प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, कि जनरली 10,000 से कम हो जाता है या 20,000 से कम हो जाता है, तब इसमें ब्लीडिंग शुरू होती है। तो इसमें ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो प्लेटलेट की संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि आपकी प्लेटलेट यदि 30-40,000 है तो आपको ब्लीडिंग होने की संभावना न के बराबर होती है। कब हम आईटीपी सस्पेक्ट करते हैं? जब पेशेंट का प्लेटलेट काउंट बिना किसी कारण के कम हो रहा है और सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, जैसे हीमोग्लोबिन ठीक है, डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट सेल काउंट बोलते हैं वो ठीक है, डीएलसी एकदम ठीक है, केवल प्लेटलेट कम है, तो पेशेंट को आईटीपी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन कम है क्योंकि पेशेंट को ब्लीडिंग हो गया है, फीमेल्स में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया है या फिर गट ब्लीडिंग हो गया है, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम भी हो सकता है। बट जनरली आईटीपी में केवल प्लेटलेट कम होता है। तो आईटीपी एक केवल प्लेटलेट डिसऑर्डर है, बाकी सारे ब्लड के पैरामीटर्स इसमें नॉर्मल होते हैं। तो आपका प्लेटलेट कम है, बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक है, बुखार नहीं आ रहा है, लिम्फेडेनोपैथी जो गिल्टी नहीं बनी हुई है, स्प्लीन बढ़ा हुआ नहीं है और कोई फीचर्स नहीं है, तो आईटीपी हो सकता है। जनरली बच्चों में या यंग एडल्ट्स में हम आईटीपी को बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब और सारे कारण हमने देख लिए हैं और कोई कारण नहीं मिला है तो हम बोलते हैं कि प्लेटलेट कम होने का कारण आईटीपी हो सकता है। बोन मैरो टेस्ट करने की जरूरत जनरली बच्चों में या यंग एडल्ट्स में नहीं पड़ती है। एल्डरली लोगों में और भी कुछ कारण होते हैं जो आईटीपी की तरह मिमिक कर सकते हैं, तो उन पेशेंट्स में हमें बोन मैरो टेस्ट करने की जरूरत होती है और कुछ और एडिशनल टेस्ट भी करते हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ और टेस्ट करने होते हैं। लेकिन एक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल ब्लड फिल्म। तो यदि पेरिफेरल ब्लड फिल्म कोई एक्सपर्ट हेमेटोपैथोलॉजिस्ट देख ले तो हम सर्टेनली बोल सकते हैं कि आईटीपी है या आईटीपी नहीं है, ज्यादातर केसेस में, स्पेशली बच्चों में और यंग एडल्ट्स में। बड़ों में कुछ और एडिशनल टेस्ट करने पड़ते हैं एक्सक्लूड करने के लिए और कारण को। तो ये तो हो गया आईटीपी डायग्नोसिस, कैसे हम आईटीपी का निदान करते हैं। आईटीपी इलाज के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, कई सारी दवाइयां होती हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें आईटीपी में ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, किसी का प्लेटलेट काउंट बिना ट्रीटमेंट के 30,000 से ऊपर है, 40,000 है, 50,000 है, तो उसमें प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए हमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन पेशेंट में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग है, वो जनरली नॉर्मल हेल्दी आदमी के बराबर ही होता है। तो केवल संख्या बढ़ाने के लिए हमें ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म में मैनुअल प्लेटलेट काउंट करके देख लें, ये भी बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक्चुअल प्लेटलेट काउंट है वो 50-60,000 है और जो रिपोर्ट में आ रहा है वो 20,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है। तो इसमें मैनुअल प्लेटलेट काउंट जो पेरिफेरल ब्लड फिल्म मैंने अभी बताया उसके साथ में करना जरूरी है। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो एक्यूट सेटिंग में जब प्लेटलेट बहुत कम है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो एक IVIG नाम की दवा आती है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन जो इमीडिएट इफेक्ट है उसके लिए अच्छी दवाई है ये, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ज्यादातर जगह अवेलेबल नहीं होती है। दूसरा मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है वो है स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड हम यूज करते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स में प्लेटलेट रिस्पॉन्स स्टेरॉइड से आ जाता है, मोर देन 90% पेशेंट्स में स्टेरॉइड से रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन अभी कुछ और दवाइयां आ गई हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स। तो मरीज को यदि लंबे टाइम स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ रही है तो हम स्टेरॉइड स्पेयरिंग ड्रग्स दे सकते हैं। अभी ये देखा गया है कि हम स्टेरॉइड्स को 4 वीक में टेपर करके स्टॉप कर देते हैं। तो जनरली 4 से 6 वीक से ज्यादा स्टेरॉइड
देने नहीं चाहिए और देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास में भी सेफर ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे एक ड्रग है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोपाइटिन एनालॉग, एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं एल्ट्रोम्बोपैग, रोमीप्लास्टिन। एल्ट्रोम्बोपैग टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, रोमीप्लास्टिन है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। दोनों थोड़ा कॉस्टली है, बट अभी जेनरिक्स आ गए तो मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ज्यादा कॉस्ट अभी बचा नहीं है। और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जैसे रिटुक्सिमैब दे सकते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स हैं जैसे माइकोफिनोलेट, मोफेटिल एक ड्रग है वो दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन, और भी कई सारे तरह की दवाइयां दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में यदि आईटीपी एकदम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सारी ट्रीटमेंट लाइन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हम स्प्लेनेक्टमी या स्प्लीन को निकालने की सलाह देते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि स्प्लीन को निकालने से पहले बोन मैरो टेस्ट करके एकदम कंफर्म कर लिया जाए कि ये एक्चुअली आईटीपी ही है, कुछ और तो नहीं है। तो इस तरह से हम आईटीपी से निजात पा सकते हैं, आईटीपी को हरा सकते हैं। आईटीपी के लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है और असरदार इलाज या असरदार ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है। तो इसमें मेरा जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि आपको प्लेटलेट की संख्या से नहीं डरना है। यदि आपका प्लेटलेट 30-40,000 है बिना ट्रीटमेंट के, तो आपको केवल मॉनिटरिंग की जरूरत है, रेगुलर फॉलोअप की जरूरत है, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। यदि प्लेटलेट काउंट 30,000 20,000 से कम हो रहा है, तो ऐसे में हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है। कि आईटीपी एक अनकॉमन बीमारी है, इसका असरदार ट्रीटमेंट उपलब्ध है। मैंने देखा है कि आईटीपी वाले मरीज कई बार बहुत डरे हुए होते हैं, ब्लीडिंग को लेकर डरे हुए होते हैं, ब्रश नहीं कर रहे होते हैं, या बहुत सारे मिथ्स आईटीपी वाले मरीजों में होते हैं, खासकर प्लेटलेट की संख्या को लेके कि मेरा प्लेटलेट संख्या इतना कम है, ब्लीडिंग हो जाएगा। तो प्लेटलेट की संख्या को लेकर डरने की जरूरत नहीं है और आईटीपी का बहुत असरदार ट्रीटमेंट अवेलेबल है और आईटीपी के ज्यादातर पेशेंट एकदम सेफली और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सेफ ऑप्शंस ट्रीटमेंट के अवेलेबल है, तो इसलिए आईटीपी वालों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना है, बस कुछ भी होम रेमेडीज नहीं लेनी है। बहुत सारे मरीज कुछ गिलोय या कुछ और कुछ देसी ट्रीटमेंट कुछ ले रहे होते हैं, तो वो आपको हानिकारक हो सकते हैं, फायदेमंद नहीं होंगे। जरूरी है कि आप विशेषज्ञ को दिखाएं और उचित परामर्श और उचित इलाज दें। धन्यवाद।